हे व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आइडियल फिट। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इग्नोर्ड भी है। मोस्ट ऑफ अस डोंट केयर अबाउट इट मच, विच इज पोस्ट वर्कआउट रिकवरी। पोस्ट वर्कआउट रिकवरी आपके उस रिलेशनशिप जैसा है जिसको आप फॉर ग्रांटेड ले लेते हो। कुछ टाइम खिंच तो जाएगा लेकिन रिलेशनशिप तो डैमेज होना ही है। तो वैसे ही हमारी बॉडी बहुत एफिशिएंट है, इट विल ट्राई टू रिकवर एज मच एज पॉसिबल, बट अगर आप उसको टाइम टू हील नहीं दे रहे हो, उसको आप न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हो, तो डैमेज तो होना ही है। नाउ दिस वीडियो इज ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्कआउट रिकवरी। रिकवरी के दो पिलर्स होते हैं, एक न्यूट्रिशन एंड रेस्ट। न्यूट्रिशन इज मेजरली डिवाइडेड इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्ले मेनी रोल्स इन आवर बॉडी। इट वर्क्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, हेल्प्स इन एनर्जी प्रोडक्शन, मेंटेन्स आवर हीमोग्लोबिन लेवल, मेंटेन्स आवर बोन डेंसिटी एंड हेल्प्स इन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस वीडियो इज अबाउट इट्स रोल एज एन एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स की इंपॉर्टेंस समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। ये वीडियो थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, बट स्टे विद मी एंड आई प्रॉमिस कि आप कुछ ना कुछ सीख के ही निकलोगे। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। वी हैव लॉट्स ऑफ वीडियोस जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसी नोट पे चलिए शुरू करते हैं। So free radicals are basically atoms which are highly unstable. Atoms का जो outer shell होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में होते हैं। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग टूट जाती है तो वो एटम अनस्टेबल हो जाता है। So free radical is like a person जिसका ब्रेकअप हुआ है and is highly unstable. अब ब्रेकअप हुआ है, दिमाग तो खराब हुआ है ही, तो अब वो दूसरे एटम्स को जाके परेशान करेगा। तो या तो वो जाके उनसे एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा या उनको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। और जब ऐसा होता है तो दूसरा एटम भी अनस्टेबल हो गया और एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है। That chain reaction starts damaging our cell membrane, DNA, enzyme reactions, changes our connective tissue. So basically जल्दी बूढ़ा होना, बाल गिरना, स्किन खराब होना, मसल लॉस होना, मसल रिपेयर में डीले होना, कैटाबॉलिज्म का बढ़ना। कैटाबॉलिज्म मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, इस ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंट इंजरीज होना, बार बार बीमार पड़ना। तो ये बताता है कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बढ़ गए ना। How are these free radicals formed? Free radicals are natural byproduct of energy production and they are produced more when we are exercising or aging or stress, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, कोई बीमारी है, सन का एक्सपोजर ज्यादा है, तो इन सभी रीजन से फ्री रेडिकल्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी बॉडी को हाई एनर्जी चाहिए, हाई यूसेज ऑफ ऑक्सीजन, हाई स्ट्रेस, इन सभी रीजन से फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनते हैं। सबसे कॉमन टाइप के फ्री रेडिकल्स होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। दीज आर फ्री रेडिकल्स फॉर्म जब ऑक्सीजन का एटम अनस्टेबल हो जाता है, तो जो ऑक्सीजन हमको लाइफ देता है वही ऑक्सीजन हमारे लिए फेटल भी हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आर एंटीऑक्सीडेंट्स। देखो, एंटीऑक्सीडेंट्स आपके उस अच्छे दोस्त जैसे हैं जो आपको चाटा मार के कहते हैं कि भूल जाओ, कोई और पटा लेंगे, अभी चाय पीने चलते हैं। व्हाट एंटीऑक्सीडेंट्स डू, दे डोनेट एन इलेक्ट्रॉन टू द फ्री रेडिकल ताकि उसकी पेयरिंग पूरी हो जाए। जब उसकी पेयरिंग पूरी हो जाएगी तो वो एटम फिर से स्टेबल हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट्स हैव द प्रॉपर्टी दैट अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर भी देते हैं तो वो खुद अनस्टेबल नहीं होते। सो देयर आर सम विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने में हेल्प करते हैं। सो विटामिन ई वर्क्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन ई इम्यूनिटी सुधारता है। विटामिन ई प्रोटेक्ट्स आवर सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्ट्स रेड ब्लड सेल्स। विटामिन सी हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, इम्यूनिटी भी इंप्रूव करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स को भी रिसाइकल करता है, आयरन अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देन कम्स आवर मिनरल्स, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, सेलेनियम, क्रोमियम। सो दे हेल्प इन making antioxidants in the body. So they are trace minerals और ultra trace minerals, जैसे chromium and selenium are ultra trace minerals, मतलब उनकी requirement is in micrograms. तो अगर आप पनीर और एनी अदर एनिमल मीट या एग ले रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। जिंक यू कैन टेक एक्स्ट्रा एक्सोजेनसली। जिंक ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। हर चीज एक्सेस मात्रा में भी नहीं लेनी है, जो चीज जरूरत है वही लेना है। यू डोंट नीड टू टेक एक्स्ट्रा आयरन के सप्लीमेंट्स बिकॉज आयरन आप जितना आपको चाहिए वो मिल जाता है। अगर कमी है तो अलग बात है। इफ यू वांट आवर बॉडी टू वर्क प्रॉपरली, इन विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा होती है। जरूरी नहीं है कि हमको हर बार खाने से मिल जाए। लाइक इफ यू आर वर्किंग आउट एट अ गुड इंटेंसिटी तो आपकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 500 mg एंड इट गोज टू 2000 mg। अब इतना विटामिन सी लेने के लिए आप कितने ऑरेंजेस खाओगे? एक ऑरेंज में देयर इज 50 mg ऑफ विटामिन सी, 10 ऑरेंजेस फॉर 500 mg और 20 ऑरेंजेस फॉर 1000 mg। अब ये 500 mg करने
करने के लिए आप 90 ग्राम्स शुगर एक्स्ट्रा ले रहे हो, 1000 mg करने के लिए आप 180 ग्राम शुगर एक्स्ट्रा ले रहे हो। हमको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो भी देखना चाहिए। समटाइम्स इट्स बेटर टू सप्लीमेंट इट फ्रॉम आउटसाइड देन टू हैव 10-20 ऑरेंजेस। एंड इफ यू आर वर्किंग आउट डेली विद गुड इंटेंसिटी, आपको ये विटामिन एंड मिनरल्स लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और आपने नोटिस किया कि आपको कफ का इशू हो रहा है, आपको जुकाम आ रहा है, तो दैट मीन्स विटामिन सी की कमी हो रही है। एनीथिंग एक्सेस कैन बी फेटल, इवन एक्सरसाइज। इसलिए एक्सरसाइज करते वक्त न्यूट्रिशन का ध्यान रखना, रेस्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बॉडी रिकवर नहीं होगी एंड स्टिल यू आर लिफ्टिंग, इंजरी हो जाएगी, मसल पुल, क्रैम्प्स। एक्सरसाइज करिए और अच्छे से करिए, लेकिन अपने रिकवरी का भी ध्यान रखिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू द चैनल। इफ यू हैव एनी अदर डाउट, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल मेक श्योर आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। नेक्स्ट वीक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good